हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक हो गई है प्रॉब्लम, जो कि कल से रात से ही सिर दर्द हो रहा है। क्या करें क्या नहीं करें, अब उसके बारे में ही सोच रहे हैं। तो अभी बज गया है 12 और अभी तक मेरा काम कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि बाबू लेट उठा है और बाबू जब तक नहीं उठता ना तब तक होता ही नहीं है, क्योंकि सोया रहेगा तो बीच में उठ जाएगा तो फिर मतलब काम ही नहीं, आधा अधूरा हो जाता है। जब छोटे बच्चे हो ना घर में तो एक काम कभी भी पूरा नहीं होता एक बार में। थोड़ा अभी करो फिर उसको समेट के रखो, जैसे रोने लगा पकड़ो गिरने लगा, तो ये हो जाता है। तो अभी बाबू यहाँ पे खेल रहा है, यहाँ पे बाबू खेल रहा है। बाबू को नाश्ता करवा दी हूँ। बाबू का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है अभी, पता नहीं क्या हो गया 10-15 दिन से बाबू का वो हो गया और बहुत दुबला हो गया है। कितनी अच्छी हेल्थ थी इसकी, लेकिन बहुत डाउन हो गया इसका हेल्थ। इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं इसका लेती हूँ अभी फ़िलहाल, और लगता है बर्थडे के टाइम तक जाते जाते ये और हो जाएगा, क्योंकि हो जाता है ना, अच्छी नज़र भी लग जाती है बच्चों को। ये नहीं कि बुरी नज़र ही लगती, अच्छी नज़र भी लग जाती है। क्या हुआ? क्या? तो यही सब है। यहाँ पे देखिए इतना सारा ये कपड़ा है फोल्ड करने के लिए, और ये रात में मशीन में धोई थी तो मैं घर में ही मतलब स्टैंड पे डाल देती हूँ, पंखे में सूख जाता है, क्योंकि बाहर दूंगी ना तो बहुत तेज़ धूप होती है और कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ये सारा फोल्ड करना है, काम करना है। और इधर बाबू वॉकर में खेल रहा है। आज जागरव का भी छुट्टी है स्कूल का, तो वो भी इधर है। और बाकी बाबू यहाँ। मेरा नाश्ता हो गया है, अभी मैं आई हूँ पानी भरने से। पानी भर के बोतल में रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार आना जाना किचन में नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे रख लूँगी, अगर जब ज़रूरत लगता है तो वहीं पे पी लेती हूँ। तो ये है। बाकी एक चीज़ ना बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, जिसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है रात से ही, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या है। वो जो हम लोग मतलब ब्लैंकेट हॉल देखे थे पार्टी के लिए, बर्थडे के लिए, वो किसी और ने बुक कर लिया है। हम लोग देख करके आए थे, 2 दिन बीच में टाइम लग गया बुक करने के लिए जाने में, क्योंकि इनका ऑफिस का कुछ काम था, जो कि ये रात को 11 बजे 11:30 बजे आते थे। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा काम था, इसीलिए तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे। 2-3 दिन बीच में गैप हो गया तो हम लोग नहीं जा पाए। इस बीच में किसी ने बुक कर लिया, तो फिर ये हम लोग रात में हम लोग जब गए बुक करने के लिए, तो कुछ देर पहले ही कोई आके बुक किया था, बस 1 घंटे की बात थी। अगर 1 घंटे हम लोग पहले पहुंच जाते तो हम लोगों का हो जाता, नहीं तो किसी ने बुक कर दिया था, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो वाला ब्लैंकेट हॉल हम लोगों को पसंद आया था, क्योंकि सब कुछ था, बजट के हिसाब से भी था और अच्छा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब बुक हो गया है तो कोई बात ही नहीं, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरा जो है उसके आसपास एक और है, लेकिन उसका बजट थोड़ा हाई है, मतलब वो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा लगेगा ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें और क्या ना करें, तो इस हिसाब से। बाकी अगर हम उतने में वहाँ करेंगे तो उतने लोग जा भी नहीं पाएंगे वहाँ पे। अगर घर पे करते हैं तो ज़्यादा लोग आ पाते हैं घर पे, क्योंकि घर के आसपास के लोग जो भी वो आ जाते हैं। अगर आप कहीं और करते हो तो मतलब लोग उतना सोचते हैं जाए कि नहीं जाएं, ये भी है। तो वहाँ पे लगभग 50-60 गेस्ट का हमने किया था। अब यहाँ घर पे करेंगे तो लमसम 100-150 आदमी हो जाएंगे घर पे, अगर हम लोग करते हैं अरेंज। तो घर पे क्या है ना, मेन बात घर पे करना वो नहीं है, घर पे करने में सही है, क्योंकि ज़्यादा लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। बर्थडे पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर लोग ज़्यादा हो ना तो अच्छा लगता है, और ख़ास करके बच्चे हो तो और भी अच्छा लगता है। तो घर पे करने के लिए क्या है ना, मेन बात तो सबसे पहली बात है कि बारिश का टाइम रहेगा। अब क्या पता अगर बारिश हो गया तो फिर और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई, ये है। दूसरी बात है कि यहाँ पे पूरा मैनेज खुद से ही करना पड़ता, अकेले सारा कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है अगर घर पे करते हैं तो। क्योंकि मैं पूजा भी रखवाती हूँ बर्थडे के दिन, सुबह सुबह पूजा रहता है दिन में, उसके बाद टेंट अलग से करना पड़ता है। घर पे अगर करो ना सब कुछ अलग अलग होता है, एक साथ नहीं होता। जैसे ब्लैंकेट हॉल में सारा कुछ अरेंज मुझे मिलता, सब कुछ मिलता, हम लोग बस जाते वहाँ पे पार्टी करते एंजॉय करते और आ जाते। लेकिन घर पे क्या है ना, हर कुछ खुद से ही मैनेज करना पड़ता है। जैसे टेंट वाला अलग हो जाता है, टेंट हो गया, डीजे हो गया, बलून वाला हो गया, उसके बाद फोटोग्राफर हो गया,
उसके बाद और क्या होता है, केक वाला अलग हो गया, उसको ऑर्डर दो पहले, फिर वो बनाएगा, फिर लेके आओ, केक हो गया, खाना वाला अलग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, मतलब 7-8 चीज़ें जो हैं, ये पूरा देखना पड़ता है कि ये कौन कैसे किया, कौन ठीक किया, कौन गलत किया, क्योंकि ये लोग कर देते हैं। जब जागरव का फर्स्ट बर्थडे हुआ था तो हम लोग टेंट वेंट का तो देख लिए थे, लेकिन लाइट उसमें कम लगा हुआ था। जहाँ केक कटिंग होता है ना टेबल पे, वहाँ लाइट ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था, पूरा अंधेरा था। तो फिर वो क्या फ़ायदा लगा के। तो ये सब चीज़ें ना, एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, घर पे अगर कराती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। और हस्बैंड वाइफ, क्योंकि यहाँ पे हम 2 ही लोग रहते हैं, 2 ही लोग समझे होते हैं कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है, तो कोई तीसरा इन्वॉल्व हो भी नहीं पाता, ये भी है। तो यहाँ पे हम दोनों का वो थोड़ा सा हो जाता है कि घर का भी मुझे देखना होता है, बाहर का भी, इनका ऑफिस भी रहता है, ये कभी ऑफिस का काम करते हैं, कभी ये देखते हैं, तो हैंडल नहीं हो पाता है। ये सब थोड़ा ना प्रॉब्लम हो जाता है घर पे अगर करती हूँ तो। इसीलिए इस बार मैं सोची थी कि मैं बाहर ब्लैंकेट हॉल में ही कर लूँगी, तो उतना टेंशन ही नहीं रहेगा। सब कुछ उसमें, सब कुछ इंक्लूड था, कार एंट्री, फोटोग्राफर, बलून, डीजे, सब कुछ था उसमें। हम लोगों को कुछ नहीं अलग से कराना पड़ता, लेकिन वो तो बुक हो गया, किसी और ने कर लिया, तो अब क्या ही कर देंगे, करानी पड़ेगी। या तो घर पे कराएंगे, नहीं तो दूसरा जो ब्लैंकेट हॉल है उसका ऑप्शन देखते हैं उसका। लेकिन अगर हम उतने पैसे दे रहे हैं तो फिर हम घर पे ही क्यों नहीं करा ले, घर पे ज़्यादा लोग भी आएंगे उतने पैसे में, और वहाँ पे उतने पैसे लग भी जाएंगे, उतना लोग भी नहीं जा पाएंगे, मेन बात ये है। तो बाकी देख रही हूँ, हम लोग सोच रहे हैं फिलहाल अब क्या करें क्या नहीं करें। इसके पापा ऑफिस से आज आएंगे और आज ही फाइनल करना ही करना है, नहीं तो सारा बुक हो जाएगा। क्या भैया, एक मिनट। और इतना चीज़ें हम लोग कर भी लेंगे, मैनेज भी कर लेंगे, थोड़ा सा देख भी लेंगे, लेकिन ये है कि बारिश ना हो जाए, मेन बात तो ये है। वो तो भगवान के हाथ में है ना, ये सब चीज़ें तो हम लोग देख भी लेंगे, लेकिन ये है मेन प्रॉब्लम कि अगर बारिश हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए हो जाएगा। तो वही सोच रहे हैं कि बस बारिश नहीं हो, बाकी तो सब ठीक है। क्या हुआ, दे रही हूँ पानी गर्म कर रही हूँ, फिर दे रही हूँ, चलो आप। तो यही है, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। बाकी नाश्ते में आज बना था पोहा, जो कि मैं शॉर्ट वीडियो भी डाली हूँ, तो वो पोहा है। और उसके बाद खाने में बना है दाल चावल और बैगन का सब्जी बना है, अदौरी वाला जो होता है बिहार का, तो वो बना है। और अभी मेरा नाश्ता हो गया, मैं नहाई नहीं हूँ, इतना सिर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। तो बाकी देखते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं, मैं दूसरा ब्लॉग फिर से देखती हूँ, कंटिन्यू कर, अगर टाइम मिला तो मैं दूसरा भी शेयर कर दी, क्योंकि जागरव का छुट्टी है ना, स्कूल का, दोनों अगर घर पे होते हैं तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता मुझे ब्लॉगिंग करने का, ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। कभी उसको संभालो तो कभी उसको संभालो, तो ये हो जाता है। तो इसीलिए अगर टाइम मिला तो मैं दूसरा ब्लॉग भी आज ही लाऊंगी, अगर नहीं मिला तो फिर कल लाऊंगी। वैसे कल भी संडे है तो वो भी टाइट शेड्यूल है, और घर में भी थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, घर का भी बहुत काम बचा हुआ है, जो देखते हैं कल होगा या परसों होगा। तो यहाँ पे अभी मैं पानी गर्म कर रही हूँ, सबको हो गया है कोल्ड। और घर में भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का काम है, पेंट करवाना है, सारी चीज़ें अरेंज करवानी है, तो फिर घर का भी बहुत ज़्यादा काम है। और बाबू को लेके ना हो ही नहीं पा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी काम, तो देखती हूँ कैसे करती हूँ। बाकी आप लोग ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।